नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। महाकुंभ प्रयागराज में इकट्ठा हुए सनातनियों और सनातन की एकजुटता को देखते हुए इस देश के विधर्मी और विपक्षी पार्टी के नेताओं के होश उड़े हुए हैं और वही कारण है कि लगातार कुंभ को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये तब से किया जा रहा है जब से कुंभ लगना शुरू भी नहीं हुआ था। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इस सब ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी किस तरीके से कुंभ को बदनाम किया जाए, क्योंकि इन नेताओं को लगता है कि अगर सनातनी इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे तो जो हम लोग नरेटिव इनको तोड़ने का चला रहे हैं वो कैसे चलेगा। यही कारण था कि अखिलेश जैसा व्यक्ति भी कुंभ में नहाने गया कि नहीं नहीं नहीं, मैं भी तुम लोगों के बीच का हूं। हालांकि राहुल गांधी और कोई नेता नहीं गया विपक्ष का, लेकिन एक अभिनेत्री है और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद है, अमिताभ बच्चन की पत्नी है, नाम है जया बच्चन। जया बच्चन को कहा जाता है कि शॉर्ट टेम्पर्ड है और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि उल्टा सुल्टा बयान देना या गुस्सा जाना या मीडिया के ऊपर भौंकना, ये सब जारी रहता है। लेकिन प्रमोद कृष्णन ने बहुत जबरदस्त बात कही कि अब तक तो इस लेडीज से इसका पति अमिताभ बच्चन ही दुखी रहता था, अब पूरा सनातन दुखी है। क्या कहा कुंभ को लेकर के और कुंभ के पानी को लेकर के जया बच्चन ने, शर्म आनी चाहिए इसको। ये लोग अभिनेता हो जाते हैं तो ये लोग समझते हैं ये बहुत ज्ञानी है। ये दो कौड़ी के टुच्चे लोग हैं जिनको बेकार में इन बॉलीवुडियों को सर पे चढ़ा रखा इस देश की जनता ने। इनका अहंकार इतना है कि ये संसद में बैठ गए तो हमारे देश के साधु संतों के ऊपर, हमारे देश के पर्व के ऊपर, सनातन के पर्व के ऊपर, सनातन के महापर्व के ऊपर ये बोलने के अधिकारी हो गए, मां गंगा पे बोलने के अधिकारी हो गए। और चाहे इनको आता भी कुछ नहीं है और ये ऊंचे सदन में बैठते हैं। एक आरजेडी का नेता है, वो बताता है कि पीएचडी है और कहां प्रोफेसर है, मनोज झा, वो कह रहा है कि 1 ट्रक मोबाइल मिले कुंभ में। अरे शर्म आनी चाहिए तुम सबों को यार। तुम लोग, इन लोगों की डिग्रियां छीन लेनी चाहिए और छीन करके इन सबों से झाड़ू मरवाना चाहिए, क्योंकि इनको कोई भी किसी भी चीज की जानकारी नहीं है। इनको इनके अनपढ़ नेता, अब 9वीं पास नेता है उसका प्रोफेसर अपने को बताता है, ठीक है। और यहां पे भी स्थिति क्या है लखनऊ वाले नेता की, उसकी सबकी उसकी भी स्थिति आप लोगों को पता ही है, किस तरीके के बच्चों वाले ट्वीट करता रहता है दिन भर। उसने बता दिया होगा कि तुमको बोलना है तो उसने भी बोल दिया। और ये सब इस देश के उच्च सदन में बैठते हैं। कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में कहता है कि हजारों लोग मर गए। खाला का घर समझ रखा, कह रहा है कि नहीं नहीं तुम आंकड़े छुपा रहे हो। सरकार ने बताया कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है जो दुखद है और 60 लोग घायल हैं। अच्छा, खोया पाया में कुंभ में लोग खोते हैं, खोया पाया में मैक्सिमम लोग मिल गए हैं, वो अपने घरों को लौट गए हैं। कुछ लोगों की तलाश अभी भी जारी है, लेकिन उसको भी लेकर के अफवाह, इतने हो गए तो उतने हो गए। अरे भाई, सरकार ने कहा 30 और 60 घायल। तुमको ये आंकड़ा नहीं मानना है, मत मानो, अपने मन से 1000 2000 बनाओ। कल के लिए जब रगड़ेंगे कस के योगी आदित्यनाथ, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। एक बात समझ लीजिएगा कि बाबा के जो आंसू निकले हैं ना, उसका हिसाब होगा। मेरी बात को मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। मोदी जी माफ करने वाले व्यक्ति हैं, योगी आदित्यनाथ माफ नहीं करते हैं। नाथ पंथ का जो पीठाधीश्वर होता है वो माफ नहीं करता है। और होगा, 7 लोगों को उठा लिया गया है जो सोशल मीडिया पे अफवाह फैला रहे थे कुंभ का। कोई बांग्लादेश का फोटो लगा करके, वीडियो लगा करके बता रहा है ये कुंभ में हो गया, कोई नेपाल का लगा करके बता रहा है, कोई अफवाह, कोई अफवाह। और इन इन्फ्लुएंसरों पे कार्रवाई हुई है और यूट्यूबरों पे भी कार्रवाई शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई, कुछ लोग उठा लिए गए हैं इसमें से। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आइए सुनते हैं। सुना आपने? अरे शकल अच्छी नहीं है तो कम से कम अकल वाली तो बात करती या चुप रहती उस पर। यह कह रही है कि गंगा में लाश फेंक दी गई तो कुंभ में हो गया तो सबसे गंदा पानी है वहां। इस देश का प्रधानमंत्री वहीं स्नान करता है। इस देश के 2 जो शंकराचार्य हैं, फर्जी वाले भी कुछ हैं उसमें, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर
और कुल 39 करोड़ यानी 40 करोड़ में 1 करोड़ लोग, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, स्नान कर चुके हैं इस कुंभ में। 140 देशों से अधिक के नागरिक कुंभ में स्नान कर चुके हैं। इस देश में दूसरे देशों के दूतावास में रहने वाले राजदूत स्नान कर चुके हैं, भूटान के राजा स्नान कर चुके हैं, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री स्नान कर चुके हैं। और ये 2 कौड़ी की सांसद कह रही है कि कुंभ में सबसे गंदा पानी है और कुंभ में ये हो गया है, कुंभ में वो हो गया है। क्या हैसियत है इनकी? किसी पॉलिटिकल पार्टी को जितना वोट नहीं मिलता है, उससे अधिक लोग कुंभ में स्नान कर चुके हैं। भाजपा को भी इतना वोट नहीं मिला लोकसभा चुनाव में जितने लोग कुंभ में स्नान कर चुके हैं। ये सनातन की एकता को देख करके इनकी चूल्हे जो है ना, वो घिसकने लगी हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। लेकिन याद करिएगा, ये अमिताभ बच्चन की बीबी होंगी, हो सकता है मोदी जी सम्मान करते हो, लेकिन योगी जी बिल्कुल सम्मान नहीं करने वाले हैं। इस बात का जवाब मिलेगा और बहुत मिलेगा, बहुत माकूल जवाब मिलेगा। अमिताभ बच्चन के नाम पे इसको मुलायम सिंह यादव खैरात में राज्यसभा की सीट क्या दे दिए कि बुद्धि लगता है छीण हो गई है। अरे एक बार चली जाओ कुंभ, तुम भी नहा लो, हो सकता है कुछ पाप कम हो जाए। अच्छा, अब देखिए इस पे प्रतिक्रिया क्या क्या है और कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए, किस पे कार्रवाई हुई है। सपा सांसद जया बच्चन का विवादित बयान, देश में सबसे गंदा पानी कुंभ में, वहां लाशें फेंक दी गई। कहां लाश फेंक दी गई भाई? और कहां कुंभ में? रोज कुंभ में टेस्टिंग हो रही है पानी की। अब लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं, जया बच्चन ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, देश में सबसे गंदा पानी कुंभ में, जहां लाशें फेंक दी गई। जया बच्चन इस पर सारी हदें पार कर दी। यह महिला विकृत मानसिकता, वंश, अंध विरोध में अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। सुनो, जया बच्चन से अब तक अमिताभ बच्चन दुखी थे, अब सनातनी। कल्की धाम पीठ के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्ण ने किया पलटवार। ठीक, महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश, 7 सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले पर एफआईआर दर्ज। इसमें से कुछ लोग उठा भी लिए गए हैं, उल्टे सीधे वीडियो डाल रहे थे। पुलिस ने कहा कि एक अन्य सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो अपलोड किया गया जिसमें कुछ लोगों ने कथित तौर पर किडनी निकालने के बाद 100 को नदी में फेंक दिया, वो भी नकली था। उन्होंने कहा कि अन्य 5 वीडियो भी नकली पाए गए। एसएसपी ने कहा कि पुलिस इन सोशल मीडिया अकाउंट उपयोगकर्ताओं के साथ कुंभ मेलों को बदनाम करने के पीछे इसके उद्देश्य की पहचान करने की कोशिश की रही है। और जब उत्तर प्रदेश पुलिस किसी उद्देश्य की पहचान करने की कोशिश करती है तो सोशल मीडिया पे जो 2-2 टके के 2-2 रुपया के जो इन्फ्लुएंसर रखे हुए हैं ना विपक्ष के नेताओं ने, कोई बचाने नहीं आएगा बेटा। इस बात को ध्यान रखना, कतई बचा नहीं पाएगा कोई। और इनका इलाज बहुत जरूरी है। इनको उससे नहीं मतलब है, इनको इतना नफरत है ना मोदी से, योगी से, भाजपा सरकार से, देश के विकास से, कि 10-5 रुपया कहीं से पा जाते हैं तो कुछ भी फैलाने लगते हैं, कोई भी अफवाह फैलाने लगते हैं, उसमें कहीं सच्चाई नहीं होती है। संसद खड़गे बोले कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मर गए, फिर कह रहे हैं कि प्रूफ दिखा दो, सही आंकड़ा बता दो तो मैं माफी मांग लूंगा। सही आंकड़ा तू बता दे भाई, राहुल गांधी को भेज दे, इनके पास भी एक पप्पू है, उसको भी ये संभालते रहते हैं। अच्छा, खड़गे अब से नहीं बोल रहा है, खड़गे पहले से बोल रहा है। खड़गे ने जिस लैंग्वेज में चंद्रशेखर जी के बेटे से बोला सदन के अंदर, अगर यही कोई खड़गे से बोल देता तो इस देश में होता कि अंबेडकरवादी का अपमान कर दिया, एक दलित का अपमान कर दिया, फलाने का अपमान कर दिया। समझ रहे हैं? लेकिन चंद्रशेखर सिंह के बेटे से जिस तरीके से बोला, हालांकि सदन में बड़ा हंगामा हुआ और उपराष्ट्रपति ने कहा भी आप माफी मांगिए, कौन सा तरीका है बात करने का किसी भी सांसद से। लेकिन नहीं, ये अहंकार में चूर है, तो ये अहंकार इस देश की जनता उतार देगी, इस देश के सनातनी उतार देंगे, खड़गे फड़गे सब उड़ जाएंगे हवा में। जितने हैं बस इनकी हैसियत वही है। इन्हें 99 सीट नहीं पा गए, बावले होकर के घूम रहे हैं। अरे बाप रे बाप, जग जीत लिया इन्हें। तो अब इलाज इन लोगों का शुरू होगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इतनी अफवाह फैलाई जा रही है इस चीज को लेकर के, जानते हैं क्यों? इनको डर है कि योगी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश के। इसलिए पब्लिक में इतना योगी को बदनाम कर दो, इतना योगी को बदनाम कर दो कि पब्लिक योगी को चाहे ही ना। सरकार मुआवजा भी दे रही है, सरकार जो खोए बिछड़े हैं उनको पहुंचाने का भी काम कर रही है। लेकिन ये टुटपुजिए 2 कौड़ी के पत्रकार पहुंच जाते हैं माइक घुसड़ के, कहते हैं कि तुमको जो बताएंगे वही बोलना, तो तुमको पैसा मिलेगा। इस तरीके की चीजें चल रही हैं।
माइक माइक पे बोलने से पहले सेटिंग हो जा रही कि ये बोलोगे तो ये होगा, तो इस पे दबाव बनेगा तो ऐसे होगा। ऐसे होता है। जब उठा करके तोड़े जाओगे तब डेमोक्रेसी तुम लोगों की खतरे में आ जाएगी। डेमोक्रेसी बहुत जल्दी खतरे में आ जाती है, संविधान भी बहुत जल्दी खतरे में आ जाता है इस देश में। राहुल गांधी ने जो नया धनिया बोना शुरू किया है उससे संविधान बार बार खतरे में आ जाता है। अरे अरे मीडिया पे हाथ उठा दिया, अरे मीडिया पे, मीडिया हो तो क्या हो भाई, अफवाह फैलाओगे। अफवाह फैलाओगे तो योगी आदित्यनाथ बहुत बढ़िया इलाज करना जानते हैं। और एक बात ध्यान रखना, 8 तारीख के बाद बहुत लोगों का इलाज शुरू होने वाला है और बहुत तबीयत से बहुत कायदे से इलाज शुरू होने वाला। कुंभ एक बार समाप्त हो जाने दो, फिर तो इतना बढ़िया से इलाज होगा, इतना विधिवत इलाज होगा, उस इलाज को भूतों ने भविष्यति हमेशा के लिए याद करोगे। अभी 2-4 लोगों पे बुलडोजर चल जाए, फिर देखना अभी क्या नौटंकी मस्ती है, तब सारे वकील आ जाएंगे, ये तो गलत कर दिया उन्होंने, ऐसा लिख दिया तो ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। और तुम्हारी अफवाह की वजह से जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, जो दिक्कतें हो रही हैं, जो परेशानियां हो रही हैं, उसका क्या। अगर तुमको नहीं किसी, अच्छा तुमको एडिटेड वीडियो दूसरे जगह का चलाने का क्या मजा है, उसको वेरीफाई तो कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है कैसे नहीं है। यानी कि तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं। एक तो मूड मूड जैसे लोग यूट्यूब चलाने लगे हैं, मूड मूड जैसे, मतलब जिनको एक ढेले की अकल नहीं है कि किसी भी चीज के पीछे की सच्चाई क्या होती है, किसी भी चीज के पीछे की बात क्या होती है। चले आते हैं ना, नहीं वो ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे नहीं हुआ, इस पे जवाब चाहिए, उस पे। तुम कौन होते हो बे जवाब मांगने वाले? हु आर यू, हु इज अपॉइंटेड यू, तुमको कौन अपॉइंटेड किया है? हर बात में तुमको जवाब चाहिए, इससे जवाब चाहिए, उससे जवाब चाहिए, फलाने जवाब चाहिए, ढिकाने जवाब चाहिए। लोकतंत्र का मजाक बना दिया इन लोगों ने इस देश में। अभिव्यक्ति की आजादी का उससे भी बड़ा मजाक बना दिया है। जिस संगम में, जिस गंगा मां में, जिस जमुना जी में 40 करोड़ लोग स्नान कर लिए, उस पानी को 2 कौड़े के लोग क्या क्या बता रहे हैं, इस पर विचार करिएगा। और सनातन के खिलाफ षड्यंत्र जो चल रहा है, उसी षड्यंत्र की कड़ी में सब कुछ किया गया है। और जो मोबाइल फोन बंद है ना, खुदाई हो रही है उनकी, और बहुत जल्दी हकीकत सामने आ जाएगी कि इसके पीछे कौन है और क्या क्या लोग करना चाहते थे और किसकी किसकी क्या क्या मंशा थी। क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद ने जो कुछ शुरू किया ड्रामा, लगातार ड्रामा चल रहा अभिमुक्तेश्वरानंद का, ये हो गया तो वो हो गया, तो इसको कर देना चाहिए, तो उसको कर देना चाहिए, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तुम खुद है फर्जी शंकराचार्य हो, तुम क्या मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हो? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता ने बहुमत से चुन करके उस व्यक्ति को दोबारा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री पद दिया है। तुम्हारी तरह हड़प करके खुद को घोषित करके मुख्यमंत्री नहीं बना वो व्यक्ति। इनका इलाज होगा और इनका इलाज होना शुरू हो गया है। तो होप दोस्तों ये वीडियो, ये फैक्ट कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सचेत रहिएगा अफवाहों से और अफवाहों का खंडन करते रहिएगा। और फोन पे और पेटीएम का स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, उस पे आप लोग डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।